गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं? अच्छे हैं सभी? चलो, टाइम को खराब ना करते हुए अपने ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? चलो, अपन आज क्या करेंगे भाई, आज अपनी क्लास है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक प्लस लगा देता हूँ, तो देखो। हाँ देखो भाई, आज अपनी क्लास है और इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? आज अपनी क्लास में देखो अपना चैप्टर कंप्लीट समाप्ति की ओर था। थोड़ी सी चीजें रह रही थी जिनको अपन क्लियर कर लेंगे आज, ठीक है। और उसके बाद में अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा और अपन कल इसकी बुक वाला जो सिस्टम है, मतलब किताब को है, एक बार उसकी रीडिंग लगा लेंगे, ठीक है। चलो, आज अपन क्या करते हैं बेटा, अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ लिया था अपने चैप्टर चल रहा था दूसरा, है ना। उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे? साधारण नमक से बनने वाले रसायन पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो अपन सीधी बात करते हैं। आज रिवीजन नहीं कर रहे भैया ना, रिवीजन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज अपन को थोड़ा सा क्या है, ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। क्या है भाई, काफी दिन हो गए चैप्टर को चलते चलते। फिर क्या है, जैसे तुम तो अभी क्या है, रेगुलर देख रहे हो। अब जैसे कोई रेगुलर नहीं देखता तो उनको ये लगता है कि साला पता नहीं कितना लंबा तो चैप्टर है, इसने इतनी क्लासें ले रखी है, 15-20 क्लासेस, इसको कौन देखेगा। देखो सबको क्या है, जल्दी चाहिए होता है बेटा, है ना। तो वो क्या करते हैं कि भाई जल्दी का मतलब उनको ये चाहिए होता है कि एक क्लास में सब कुछ मिल जाए अपन को, और सब कुछ मिल जाए। देंगे भाई, वो सब कुछ भी देंगे, एक क्लास वाला भी देंगे अपन सिस्टम। लेकिन अब ये है कि अभी अपन को क्या है, पूरा सीखना है, ठीक है। चलो, अपन यहाँ पे पहुंच गए थे भाई। कल अपनी ये क्लास चल रही थी और यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे बेटा विरंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ रहे थे बेटा। क्या पढ़ रहे थे? विरंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो, विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और इसमें क्या लिखेंगे, देखो बेटा, विरंजक चूर्ण क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं मतलब ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। सर ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जैसे तुमने शादियों में देखा होगा कि काई यूं कहते हैं, तो गोरी होगी या इसी होगी, है मन में तो उठते होंगे ना सवाल, यार काई हो गई एकदम से देख। एक तो फिर कई हो के तो क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो क्या होता है, वो ब्लीच लगा लेते हैं बेटा। क्या लगा लेते हैं? ब्लीच। अब ब्लीच क्या होता है? ब्लीच एक केमिकल होता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। उसका हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक में भी काम में लेते हैं, लेकिन उसका जो मेन उपयोग होता है ना बेटा, वो काम आता है हमारे किसके में काम आता है बताओ? वो आता है अपने पानी को साफ करने में। किसमें? पानी को साफ करने में। तुमने जैसे देखा होगा, जैसे अपने जो कुंडा होता है जिसमें अपन पानी भरते हैं ना बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? होद बोलते हैं, होद, है ना। होद का मतलब जैसे कुंडा होता है, पानी का कुंडा जो अंडरग्राउंड होता है या ऊपर होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें कीड़े वीड़े नहीं पड़े, वो जल स्वच्छ रहे, जल पीने योग्य रहे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसमें विरंजक चूर्ण डाल लेते हैं। क्या डाल देते हैं? विरंजक चूर्ण। उसको बोलते हैं मेरा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो इस ब्लीचिंग पाउडर में होता क्या है बेटा, इस ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर को जैसे डाल दोगे तो तुम्हें कैसे, मतलब तुमने देखा होगा कई बार पानी है ना, कड़वा कड़वा लगता है, ऐसे लगता है कि इसमें तो कुछ दवाई मिला रखी है। बेटा वो दवाई का नाम ही क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा? विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण, ठीक है। दूसरा इसका कहाँ पे काम आता है? जैसे देखो, तुम जैसे उसके चेहरे पे लगाओगे तो मेरी तरह चमक आ जाएगी। नालायक को दूंगा थप्पड़, ये तो काफी दिनों की मेहनत है, ब्लीचिंग पाउडर का कमाल नहीं है। चलो, तो उसमें क्या होता है, जैसे दाग धब्बे जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं बेटा? खत्म हो जाते हैं। दाग धब्बे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, दाग धब्बे हट जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेंगे बात को, कोई लगा मत लेना। नालायक हो, तुम अभी 10-10 15-15 साल के बच्चे हो, अभी इतने से हो तुम, इतने से, है ना। अभी इतने बड़े होने में टाइम लगेगा। तो वो क्या है, 18 साल से ज्यादा के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो अपन को उसका प्रयोग नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी तो तुम ऐसे ही मस्त गोरे हो रहे दिख रहे होंगे ना, मस्त आराम से। चलो, हाँ देखो कितने शानदार शानदार गोलमोल है, देखो। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो इसका उपयोग जैसे कि कलर उड़ाता है भैया, रंग उड़ाता है ना। रंग उड़ाने का मतलब जैसे दाग धब्बे दूर करता है, तो ये कुछ रंग भी उड़ाता होगा। तो तुमने जादू वाले देखा होगा, जादू वाले वो क्या करते हैं, जैसे किसी चीज नोट पे या किसी कागज पे स्याही लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? स्याही लगा देते हैं। अब वो स्याही को लगा के क्या करते हैं, वो स्याही को लगा के कहते हैं देखो ये जादू, देखो इस केमिकल में, देखो इसमें ये डाला और नोट साफ हो गया। देखा है तुमने, स्कूलों में दिखाने आते थे पहले कि भाई ये पाउडर ऐसा है जो किसी भी रंग को उड़ा देता है। अरे वो पाउडर नहीं है नालायक, वो विरंजक चूर्ण है। क्या है बेटा? विरंजक चूर्ण। अब वो विरंजक चूर्ण को क्या करता है, विरंजक चूर्ण का घोल बनाता है। विरंजक चूर्ण लिया, उसमें पानी डाला। अब उसमें क्या है, किसी के नोट में कलर लगा दिया, मान लो हल्का सा, मान लो किसी ने कलर लगा दिया, फिर उसको काला कर दिया, पीला कर दिया। अब वो जैसे उसमें जाता है ना, जैसे उसमें जाता है अपने पास, किसमें? उस विरंजक चूर्ण के घोल में, ठीक है। अब विरंजक चूर्ण में घोल में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका रंग उड़ा देगा। एक ऐसा ही नाम होता है, एक हाइड्रा, हाइड्रो होता है। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो। अब हाइड्रो कैसा होता है, जैसे खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, तो उसकी तरह होता है, वो हाइड्रो होता है। वो भी क्या करता है, रंग उड़ाने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा हलवाई जब होते हैं ना, चाशनी वाशनी बनाते हैं, तुमने चाशनी देखी है कभी जलेबी बनती हुई शादियों में? हाँ, ऐसे तो तुमने देखी नहीं होगी। तो वो क्या चाशनी वाशनी बनाते हैं बेटा। जब वो चाशनी बनाते हैं ना बेटा, जब वो चाशनी बनाते तुम देखोगे वो लाल लाल सी हो जाती है बिल्कुल, ऐसे अलग ही तरीके की पीली पीली सी, उसमें चीनी का जब घोल बनाते हैं तो उसको क्या है, साफ करने के लिए उसमें हाइड्रो मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? हाइड्रो, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण और हाइड्रो ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रो अलग चीज है, विरंजक चूर्ण अलग चीज है। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा। तो लिखेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग, है ना, यही पढ़ रहे थे अपन। अब इसमें डालेंगे भाई विरंजक चूर्ण के उपयोग में डालेंगे बेटा
व्यंजक चूर्ण के उपयोग में डालेंगे। पहला लिखेंगे वस्त्र उद्योग में, डालेंगे वस्त्र उद्योग में, यहाँ पे डालेंगे पहला लिखेंगे बेटा। इसमें क्या लिखेंगे? पहला। वस्त्र उद्योग में, एक मिनट टाइम देख लो भैया ना। चलो, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन, क्या है बेटा? लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन के लिए। दूसरा लिखेंगे बेटा, दूसरा लिखेंगे इसमें कागज की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। लकड़ी के मज्जे का मतलब क्या है बेटा? लुगदी है। क्या है? लुगदी। ठीक है, चलो तीसरा लिखेंगे बेटा इसमें रासायनिक उद्योग में, रासायनिक उद्योग में के रूप में, अपचायक के, उपचायक के, तो इसमें लिखेंगे उपचायक के रूप में, के रूप में। चौथा लिखेंगे बेटा, चौथा लिखेंगे पीने वाले जल को, पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणुओं से मुक्त लिखेंगे बेटा ना, रोगाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। तो रोगाणुनाशक के रूप में। अरे नालायक, मैं नालायक कहता हूं तो गुस्सा मत हुआ करो ना। पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। वैसे ना बहुत सारे तो खुश होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें मैं पीट नहीं सकता तुम्हें, है ना। हाँ चलो देखो, ठीक है। अब देखो लिख लिए सभी ने? लिखेंगे भाई सभी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी 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 लिखेंगे भाई। जल्दी लिखेंगे, लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ें। है भाई? हाँ बताओ। 1 मिनट रुकेंगे भाई, 1 मिनट, कुछ काम है ना थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। चलो देखेंगे सभी। लिख लिए सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं भैया ना। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा, समझने के बाद में अपन दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाएंगे उसी पे, ठीक है। अब क्या बनाएंगे अपन? दूसरी चीज बनाएंगे। अब खाने के सोडे को ही बना देंगे अपन, है ना। चलो देखो भाई,
विरंजक चूर्ण के उपयोग में देखेंगे भाई सभी, विरंजक चूर्ण के उपयोग में, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है भाई बहन, तुम्हें बताया कि कलर उड़ाने में। तो देखो, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, अब ये क्या होता है बेटा, देखो सूती वस्त्र उद्योग मतलब जो वस्त्र उद्योग होते हैं जहां पे जैसे मान लो एक कपड़ा बना है, अब ये कपड़े में पहले ऐसा थोड़ी है कि हरा रंग था, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हरे रंग से ही बनाया गया, नहीं बेटा, इसको पहले क्या किया जाता है, इसमें से पूरे रंग जो भी इसका रंग होता है ना, उसको इसमें से उड़ाया जाता है, मतलब रंग को हटाया जाता है। तो उस रंग को हटाने के लिए, जैसे भाई मान लो ये हरा है, अब इसको मान लो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे लाल बनाना है इसको, तो इसमें क्या लाल कलर देते ही लाल बन जाएगा क्या, लाल रंग देते ही लाल बन जाएगा क्या? तुम बोलोगे सर नहीं, प्रॉपर लाल नहीं बन पाएगा, पूरी तरीके से लाल नहीं बन पाएगा। तो क्या करें इस कंडीशन में बेटा, पहले हम क्या करेंगे कि इसके रंग को अगर मान लो इसके रंग को उड़ाया जाए और इसको सफेद बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सफेद। तो सफेद बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो ये रंग है ना बेटा, इसका जो ये रंग है जैसे हरा रंग है, तो इस रंग को मैं पहले हटाऊंगा, और इस रंग को उड़ाने के लिए इस रंग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस रंग को उड़ाने के लिए हम क्या लेंगे, विरंजन चूर्ण काम में लेंगे, क्या लेंगे, विरंजक चूर्ण काम में लेंगे। और विरंजक चूर्ण को काम में लेकर, विरंजक चूर्ण को काम में लेकर अपन क्या करेंगे, इसमें से इसका जो है हरा रंग है इसको निकालेंगे, तो कैसा रंग का हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा। अभी सफेद कलर का हो जाएगा तो इसमें लाल रंग देंगे तो वो लाल कलर ले लेगा, क्यों, क्योंकि सफेद कलर सारे रंगों को ग्रहण कर सकता है भाई, हरे को कर लेगा, पीले को कर लेगा, लाल को कर लेगा, नीले को कर लेगा, तो हम उसमें जैसे वैसे रंग दे सकते हैं। तो समझो, वस्त्र उद्योग में सूती, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, लिनेन भी क्या होता है भाई, जैसे सूती है उस मतलब सूती ऊनी, ठीक है, टेले मतलब टेरेलिन होता है, ठीक है, उसी तरीके से क्या है भाई, सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। तो लिनेन भी क्या है, जैसे सूती है ना, सूती ऊनी रेशमी, वैसे लिनेन भी क्या है, कपड़े की प्रकार, कपड़े का प्रकार है भाई, है ना। तो देखो, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, लकड़ी का मज्जा क्या कि भाई देखो लकड़ी, अब कागज कैसे बनता है, लुगदी कैसे तैयार होती है, तो बेटा क्या करते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को लकड़ी का बिल्कुल बारीक बुरादा बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, लकड़ी का बिल्कुल बारीक बुरादा बनाया जाता है। फिर उस लकड़ी के बारीक बुरादे को अपन क्या करते हैं, जैसे 10-15 दिन के लिए भिगो कर रख देते हैं। जब भिगो कर रख देते हैं तो बेटा वो क्या होता है, जैसे लकड़ी का जो, लकड़ी में क्या होता है, जैसे भाई लकड़ी के जो अपने जो छोटे छोटे मतलब बिल्कुल बारीक जो पीसा था ना, वो थोड़ा सा फूलने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, फूलने लग जाता है। फूलने का मतलब वो बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब फूल जाता है, पानी की वजह से क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो अब वो क्या है, जैसे 4-5 दिन तक भिगो कर रखते हैं, तो उसमें क्या है उसकी उसको मतलब क्या करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी वापस पिसाई करते हैं, वापस पिसाई करके फिर उसको क्या करते हैं कि उसका देखो, अब जैसे लकड़ी थोड़ी, अब लकड़ी है, जैसे अपन ने पेड़ काट दिया, अब ये पेड़ सफेद थोड़ी होता है, सफेद होता है क्या, लेकिन नहीं सर, ये तो सफेद नहीं होता। लेकिन तुम देखोगे जो कागज होता है बेटा, अपन जिसपे अपन लिखते हैं, जो तुम्हारी कॉपी है, नोटबुक है, उनको तुम देखोगे सफेद कलर के हैं। तो उनमें अब ऐसा थोड़ी कि अब तुम सोचते हो पेड़ से कैसे बन जाता होगा, पेड़ तो लाल है, पेड़ सफेद है, पेड़ काला है, पता नहीं कौन कौन से कलर के पेड़ है। तो अब तुम देखा होगा, अब वो पेड़ तो है लेकिन हमें कैसा चाहिए भाई, सफेद चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए विरंजक चूर्ण को काम में लेते हैं। तो कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के मज्जे का मतलब है जब लकड़ी को पीस लिया जाता है ना बेटा, उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया भिगो दिया जाता है, तो वो लाल कलर का फिर या फिर पीले पीले कलर का हो जाता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, विरंजन चूर्ण डालते हैं, विरंजन चूर्ण डाल के गर्म करते हैं, जिसके बाद में क्या हो जाता है, इसमें से जो इसका कलर होता है वो पूरा पूरा उड़ जाता है, मतलब सफेद रंग का हो जाता है। उससे फिर हम क्या कर लेते हैं, कागज तैयार कर लेते हैं, लुगदी होती है, क्या बोलते हैं उसको, लुगदी। देखो, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, किसके रूप में, उपचायक के रूप में, किसके रूप में, उपचायक के रूप में, ठीक है। चौथा देखो, पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है। अब देखो, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, देखो तो मैं तुम्हें बता रहा था कि अपचायक और उपचायक, इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, यहाँ पे लिखवा दूंगा अभी। तो देखो, देखो पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, किसके रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में। भाई जो मैंने तुम्हें बताया कि पानी में कीड़े पड़ने लग जाते हैं, उस कीड़ों से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें विरंजक चूर्ण डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण डालते हैं, ठीक है। अब चलो बताओ क्या लिखूं, अपचायक उपचायक लिखूं पहले या फिर इसके इसी के चलते रहें, चलो इसी के लिखते हैं, इसके बाद में अपचायक उपचायक, इसके बाद में हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा। अब क्या अगली हेडिंग क्या लिखेंगे अपन, बेकिंग सोडे या सोडे खाने के सोडे का या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, लिखो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, काफ़ी देर हो गई यार। इसी इसी कलर को इंपॉर्टेंस देंगे क्या अपन, नहीं सर सबको देंगे, सबको देंगे तो अब लिखेंगे, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है तो लिखेंगे बेकिंग सोडे या खाने के सोडे का निर्माण, ठीक है। बेकिंग सोडे लिखेंगे, देखो बहुत सारी चीज़ लिखनी है अपन को, इसमें लिखो, लिखेंगे भाई बेकिंग सोडे, अरे नालायक को क्या हो गया आज, देखो भाई बेकिंग सोडा, एक मिनट, लिखेंगे भाई बेकिंग सोडा, एक मिनट भाई कॉल है किसी का।
देखो भाई, इसमें लिखेंगे बेकिंग सोडे का, खाने के सोडे का, लिखेंगे बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा खाने का सोडा। अरे भाई कहीं पे जाना है इसलिए थोड़ा सा क्या है, कॉल आ रहा है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण, इसको अपने तो दिन दिशा ही खराब चल रही है बेटा। देखो हाँ लक्ष्य लिखते सफेद है और वो तो लिखते तो नीला चाहते हैं कि नीला लिखा खाए, और लिखा जाता है काला। ठीक है चलो, इसमें क्या करेंगे बेटा, हमको बनाना है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसके लिए लिखेंगे बेटा, क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है चलो लिखेंगे इसमें लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे भाई, क्या बोलेंगे, हाँ लिखेंगे सोडियम क्लोराइड को, लिखेंगे भाई इसमें सोडियम, लिखेंगे भाई फिर समझाऊंगा मैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, और डालोगे भाई इसको मोटा पतला, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, चलो रहने दो, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है ना भाई सभी को, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, राइटिंग थोड़ी ऐसे ही लिखेंगे लेकिन, है ना, के साथ अभिक्रिया करवाने पर, अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड, लिखेंगे बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, देखो बहुत सारी विधि होती है लेकिन अपन को क्या है, सरल सी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो क्या बनाना है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो किस किस को काम में लिया बेटा, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, अमोनिया NH3, प्लस में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इनको सारे को करवाने पर क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया, जल और लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, अमोनिया कोमा जल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, तो देखो क्या लिखेंगे भाई, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस में NH3 प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, अब क्या क्या बनेगा बताओ, क्या क्या बनेगा, इसमें बनेगा सर NH4Cl, NH4Cl प्लस में इसका क्या हो जाता है, NaHCO3, N, यार ये पेन दिक्कत करता है कई बार, NaH
CO3, ठीक है, ये बना लेगा भाई, क्या बना लेगा, NaSCO3 बना लेगा, ठीक है। चलो देखें और आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई और अपन स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। लिखेंगे इसमें, यह एक दुर्बल असंक्षारक, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे बेटा, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, ठीक है। अगली लाइन लिखेंगे बेटा इसमें, खाना पकाते समय, खाना पकाते समय गर्म करने पर में निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब अभिक्रिया लिखेंगे बेटा, निम्न अभिक्रिया होती है, देखो लिखेंगे पहले फिर समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे बताओ, NaSCO3 तो है ही, तो लिखेंगे NaHCO3, तो अपन ने क्या किया है भाई, यहाँ पे देखो हीट को इससे दिखा देते हैं डेल्टा से, क्या दिखा देते हैं, डेल्टा से, डेल्टा का मतलब है गर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गर्म कर दिया, ठीक है। तो ये क्या क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा Na2CO3, Na2, बताओ Na2CO3 क्या होता है, बताओ Na2CO3 क्या होता है, बताएंगे सभी, ठीक है। Na2CO3 बना लेगा, प्लस में क्या बना लेगा बेटा, ये जल बना लेगा, जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेगा, ठीक है। ये तीन चीजें बना लेगा बेटा, क्या बना लेगा, ये तीनों चीजें बना लेगा। NaHCO3 जब इसको गर्म किया तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस में H2 प्लस में CO2, ठीक है। देखो बेटा, ये होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो बेटा, इसके निर्माण के लिए क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, बता नमक से रसायन बनाने, हमको क्या बनाने हैं, साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का मतलब NaCl ले लिया, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 हो गया अमोनिया का, जल, जल का हो गया बेटा H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जब इनके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र ध्यान से सुन लेंगे, ये तो है अमोनिया, क्या है, अमोनिया, और यह है अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम का मतलब NH4, NH4, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, प्लस में क्या, प्लस में क्या बनाएगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 बनता है। अब ये क्या है बेटा, ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, मतलब इसके कारण क्या है, संक्षारण बहुत कम होता है बेटा, क्या होता है, संक्षारण बहुत कम होता है। और ये कैसा क्षारक है, दुर्बल है बेटा, कैसा है, दुर्बल। दुर्बल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, मतलब जिसकी pH वैल्यू क्या हो भाई, 10 से कम हो, मतलब 7 से तो ज्यादा हो लेकिन 10 से क्या हो, कम हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा अपने पास, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। अब ये क्या करते हैं, इसका जब इसको खाना पकाने में काम में लिया जाता है, तो खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, क्या, कि जो ये NaHCO3 है ना बेटा, ये NaHCO3 क्या करता है, इसको देखो संतुलित करेंगे ना तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है ना, 2 लग जाएगा तो H2 हो जाएगा, हाँ ये हो गई संतुलित। देखो जब इसको गर्म करते हैं ना बेटा, जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, किस किस में, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2O में टूट जाएगा, दूसरे इसमें CO है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और बेटा जब NaH है, Na है, और यहाँ पे क्या है CO3, देखो 2 क्यों लगाया, संतुलित करने के लिए। हमको पता चला, देखो क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है बेटा, हमको याद रखना है कि जब सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको तोड़ा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे, इसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद हो जाएगा सभी को। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसके लिखेंगे बेटा अब उपयोग। क्या लिखेंगे? इसके उपयोग लिखेंगे, लिखेंगे बेटा आगे उपयोग लिखेंगे इसके, बेकिंग सोडे के उपयोग। लिखेंगे बेकिंग सोडे के उपयोग। देखो बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है बेटा ना। बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। ठीक है, बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। कैसे सर? बेटा इसमें क्या करते हैं कि इस बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल और मिलाया जाता है बेटा। क्या मिलाया जाता है? टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है बेटा। कि सर इसमें तो क्या मिलाया जाता है? देखो बेटा बेटा करने की आदत है ना मेरी, गंदी हो गई है ना। चलो कोई नहीं, भाई भाई कहता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो मित्र कहता हूं। ठीक है, मित्र, सखा, बंधु, है ना। चलो बेकिंग सोडे के उपयोग में लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे बेटा इसमें। और पहले में क्या लिखेंगे? चलो पहले में लिखेंगे बेटा अपन, पहले में लिखेंगे भाई अपन, पहले में लिखेंगे बेटा बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला लिखेंगे इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर में मैं लिख रहा हूं यहां पे बेकिंग पाउडर जो बनता है बेटा, बेकिंग पाउडर जो बनेगा भाई मेरे मित्र, देखो बेकिंग पाउडर जो बनेगा ना मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, सखियों, देखो बेकिंग पाउडर जो बनेगा, बेकिंग पाउडर जो बनेगा बेटा वो बनेगा बेकिंग सोडा से बनेगा बेटा, बेकिंग सोडे से, बेकिंग सोडे से। और इस बेकिंग सोडे में बेटा हमको मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा बताओ? क्या मिलाना पड़ेगा सर? इसमें हमको टार्टरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। बेकिंग सोडा प्लस में यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई टार्टरिक अम्ल। अब टार्टरिक अम्ल तो तुम्हें पता ही है किस में मिलता है? गोलगप्पे के, इमली के पानी में, है ना। टार्टरिक अम्ल है बेटा, दिख रहा है सभी को टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक अम्ल। दूसरा लिखेंगे बेटा, दूसरा उपयोग इसका, दूसरा उपयोग क्या किसमें काम आ सकता है बताओ? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी क्या जाता है। अभी अग्निशामक क्या होता है बेटा? जो अग्नि बुझाने के, मतलब आग बुझाने के जो वो होते हैं ना, तुमने देखोगे सिलेंडर से, ठीक है, अग्नि का शमन करने वाले, शमन का मतलब उनका अग्नि को रोकने वाले, अग्नि को रोकने वाले का मतलब जो आग को रोकते हैं। अपन ने तुमने देखोगे ना वो लाल लाल से लगे रहते हैं ट्रेनों में या फिर कहीं पे तुम जाते हो ऑफिस वगैरह में, वो लाल लाल से, उनको बोलते हैं अग्निशामक। क्या बोलते हैं? अग्निशामक। उनमें क्या होती है? गैस भरी होती है। देखो ये 4-5 प्रकार के होते हैं, एक तो उन्हीं में से एक प्रकार होता है ये अग्निशामक। कितने प्रकार के होते हैं? 4-5 प्रकार के होते हैं बेटा। इन 5 प्रकारों में से ABCDE इस तरीके से 5 प्रकार के अग्निशामक होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज बनती है, यहाँ पे एक दूसरा मतलब एक अग्निशामक क्या होता है? सोडा अम्ल का भी होता है बेटा। किसका होता है? सोडा अम्ल का। ये सोडा अम्ल का अग्निशामक है, इसको भी इसमें क्या लिया जाता है? इसमें भी क्या लिया जाता है काम में? बेकिंग सोडा ही काम में लिया जाता है बेटा। क्या लिया जाता है? बेकिंग सोडा ही काम में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे इसमें तीसरा लिखेंगे यह एंटेसिड, यह एंटेसिड को पेन है ना, एंटेसिड का एक संघटक है। क्या है बेटा? संघटक है बेटा। यह एंटेसिड का एक संघटक है, यह एंटेसिड का एक संघटक है। चौथा लिखेंगे बेटा, चौथा लिखेंगे एंटेसिड क्या होता है तुम्हें बताया था मैंने, जब पेट में जलन होती है तो अपन एंटेसिड, जैसे कि मतलब अपन ने क्या लिया था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया था। क्या लिया था? मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया काम में लिया था ना, तो उसमें भी क्या करते हैं, काम लेते हैं। तुमने देखा होगा एक बार अपने पेट में दर्द होता है, घर वाले कहते हैं मीठो सोडो ले ले और नींबू ले ले, नमक वमक मिला रहा पी जा। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या करता है, पेट की अम्लीयता को दूर करता है। क्यों? क्योंकि अभी तो छा रही है भाई। संगठक का मतलब क्या है? संगठक का मतलब क्या है कि इसी से मिलकर बना है। संगठक का मतलब संगठन, तो इसी से मिलकर क्या बना होता है अपने पास, एंटासिड बने होते हैं। ठीक है, तो यह एंटासिड का बेटा क्या है, एक संगठक है। ठीक है, देखो किस किस में काम आता है भाई, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है सर, बेकिंग सोडा होता है और उसमें अगर टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाए, बेकिंग सोडे में अगर टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाए तो अपने पास क्या बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में काम में लेते हैं। दूसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी प्रयोग में लिया जाता है। यह एंटासिड का एक संगठक है। संगठक का मतलब इसी से मिलकर बनते हैं बेटा एंटासिड, एंटासिड इसी से मिलकर बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, इस अभिक्रिया से, इसमें लिखेंगे इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न, इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न की अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण की अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में, पाव रोटी या केक में, ठीक है, इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। अमीर नहीं, नालायक को अमीर उठ जाता है नहीं, खमीर, खमीर उठ जाता है। खमीर उठ जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, जिसके कारण केक में खमीर उठ जाता है, जिसके कारण ये मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं बेटा, स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, स्पंजी हो जाते हैं। इसकी अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण क्या हो जाता है भाई, पाव रोटी के में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पर्श हो जाते हैं। मुलायम व स्पंजी, सॉरी स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में। देखो खमीर का मतलब क्या होता है बेटा, जब अपन किसी चीज को अगर रख देते हैं, ठीक है, अपन ने किसी चीज को रख दिया, जैसे मैदा होती है, ठीक है, मैदा हो आटा हो, उसको अपन रख देते हैं। तुमने देखा ब्रेड बनती है, या फिर जो बर्गर तुम खाते हो ना, बर्गर, जब बर्गर को तुम ऐसे दबा देते हो फिर वो वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पंजी। स्पंजी का मतलब होता है, मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, स्पंज देखा है, स्पंज, स्पंज कैसे सर, स्पंज नहीं पता बेटा, जो गद्दा होता है ना अपना गद्दा, बेड वेड का आता है, उसमें तुम ऐसे यूं उछलते हो फिर बैठ जाते हो, फिर वो मतलब वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं बेटा, स्पंज बोलते हैं। गद्दा समझ लो, स्पंज का मतलब क्या होता है, गद्दा, फोम फोम फोम। ठीक है, तो अब ऐसी क्या होती है, ब्रेड होती है, जैसे ब्रेड के पैकेट को लेना, अगर वो ताजा है ना बेटा, ताजा है, तो उसको यूं क्यों दबा दो, वो वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अगर वो पुराना हो गया, मान लो 3-4 दिन का हो गया, तो वो टाइट पड़ जाएगा, जैसे तुमने उसको दबाओगे तो उसमें ब्रेड टूट जाएंगी। अगर ब्रेड नहीं टूट रही तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ताजा है। ठीक है, तो मुलायम व क्या हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। ये हो गए तुम्हारे बेटा किसका, बेकिंग सोडे के उपयोग। अब लिखेंगे बेकिंग सोडे का हो गया ना, अब लिखेंगे धोने के सोडे को, लिखेंगे 49 में लिखेंगे बेटा धोने का सोडे का निर्माण, धोने के सोडे का या धावन सोडे का निर्माण, हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें। ये नाला क्या चलता रहता है, समझ में नहीं आता, दिखता है क्या कुछ गलत दिखता है, तो नया कलर लेते हैं तुम्हारे लिए आज और मिक्स करके बनाएंगे। हाँ ये मजेदार है, चलो लिखेंगे धावन सोडे का निर्माण बेटा, धावन सोडा
तो लिखेंगे धोने का सोडा। यहाँ पे लिखेंगे या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। देखो यहां से प्रश्न पूछता है भैया ना, ध्यान से सुनेंगे। यहां से बेटा प्रश्न पूछता है, यहां से क्या मतलब, साधारण नमक से बनने वाले रसायनों से प्रश्न पूछता है कि भाई इसके निर्माण की विधि को बताओ, इसके निर्माण की विधि को समझाओ, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताओ। तो ये सारी चीजें ये पूछता है भैया ना, ये चीजें अपन को आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए भाई, अब तो मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ तो आना भी जरूरी है ना। कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए, नहीं आए तो बताएंगे भाई। ठीक है ना, चलो अब देखो इसको बोलते हैं धावन सोडा। अलग देखो ये सफ़ेद चलता है ना, मुझे ऐसा गंदा लगता है भाई, मैं इसको भी काम में लूंगा, लेकिन अभी तो नाराजी पता नहीं कैसे किस तरीके का इसका प्यार है मुझसे। प्यार तो खैर गया, छोड़ गया भाई मेरा प्यार मुझे, कोई बात नहीं, चलो है ना, छोड़ जाने दो। चलो, बेटर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी को अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो वो बुरे को छोड़ देता है, अपन तो पहले से ही बुरे हैं ना भाई। चलो हाँ, तुझे बताऊं कौन है नालायक, है कोई अपने यहीं पे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। टाइम आएगा जब बताएंगे, अभी अभी बताने का टाइम नहीं आया। ठीक है, जिस दिन आएगा उस दिन बताएंगे। चलो लिखेंगे सभी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। चलो लिखेंगे भाई सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में नालायक को मरवा दिया। लिखेंगे भाई इसमें, लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट। देखो भाई इसको बोलते हैं धावन सोडा या धोने का सोडा, इसको हटाएंगे अपन यहां से। सोडियम कार्बोनेट अलग चीज है और धोने का सोडा अलग चीज है, कैसे अलग चीज है वो समझाऊंगा, पहले एक बार लिखेंगे सोडे का निर्माण। ठीक है, अब समझ में आएगा तुम्हारे और अच्छी तरीके से। इसमें लिखेंगे भैया अपन, इसमें लिखेंगे सोडियम धावन सोडे धोने का सोडे का निर्माण। देखो भाई सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तो होता है Na2CO3, लेकिन ये धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या होता है बेटा, डॉट 10H2O, मतलब इसका क्रिस्टलीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्रिस्टलीकरण करना पड़ता है। तो अपन लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है वो समझेंगे भी, क्रिस्टलीकरण आएगा अपने आगे तो उसको समझेंगे कि पुनः क्रिस्टलीकरण से, पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के, धोने के या धोने का सोडा, धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने के सोडे का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, धोने के सोडे का निर्माण होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। क्या क्या है बेटा, क्षारकीय लवण है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे भाई अपन, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे इसमें भाई अपन
में लिखेंगे बेटा, इसकी वो लिखेंगे भाई, ये समीकरण लिखेंगे भाई इसके, है ना। तो देखो क्या लिख रखा है, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 प्लस में 10H2O, तो ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे एक नोट डाल के और लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, यहाँ पे लिखेंगे, देखो दिख जाएगा क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो देखो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा होता है। अपन को ये पढ़ना नहीं है, अपने उसमें नहीं है, ठीक है। अपन को धोने के सोडे को पढ़ना है। और इसी के नीचे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। जैसा भी तुम्हारा ब्रैकेट बन जाता है, मुझसे तो ये सही बन जाता है मंजिला ब्रैकेट, तो इसमें लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे बेटा, देखो दोनों चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें अंतर पता रह सके। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट, क्या लिख रहा हूँ बेटा, सोडियम कार्बोनेट लिख रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का होता है बेटा क्या, Na2CO3, ठीक है। दूसरा होता है भाई अपने पास, क्या होता है, धावन सोडा होता है बेटा, धावन सोडा, ठीक है, या धोने का सोडा, या धोने का सोडा, ठीक है ना। इस धोने के सोडे को क्या काम में लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे बेटा, यहाँ पे दोनों चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं भाई। धावन सोडे में क्या है, यहाँ पे 10H2O है, यहाँ पे क्या है, Na2CO3 है, ठीक है। चलो आ गई बात समझ में। अब इसके उपयोग लिख लेते हैं बेटा। देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, ये धावन सोडे का निर्माण की प्रक्रिया है। किसके निर्माण की प्रक्रिया है, धावन सोडे के निर्माण की प्रक्रिया है। इस धावन सोडे की प्रक्रिया में, इस धावन सोडे के निर्माण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और उसका क्रिस्टलीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, एक प्रक्रम होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, जल डालते हैं बेटा। क्या डालते हैं, जल के अणु डालते हैं। जल के अणु क्रिया करके मतलब अपन को क्रिस्टल प्रदान करते हैं बेटा। क्या करते हैं, क्रिस्टल प्रदान करते हैं। तो देखो इसमें क्या किया अपन ने कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब इसका एक बार और क्रिस्टलीकरण करते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो उसके कारण सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडे का निर्माण होता है। यह एक क्षारकीय लवण है बेटा। कैसा लवण है, क्षारकीय लवण है। यहाँ पे देखा हमने Na2CO3 प्लस में 10H2O। अगर यहाँ पे देखेंगे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण बेटा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किसकी विधि के द्वारा होता है, साल्वे विधि से होता है बेटा। किससे होता है, साल्वे विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साल्वे विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट के निर्माण साल्वे विधि होता है। लेकिन धोने के सोडे का जो निर्माण है, धोने के सोडे का जो निर्माण है बेटा, वो किसके कारण होता है, इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करवाकर होता है। किसका होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण करवाकर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का जो निर्माण है साल्वे विधि द्वारा होता है। यहाँ पे एक चीज क्या, कि सोडियम कार्बोनेट और ये तुम्हारे पास क्या है भाई, धोने का सोडा है, धोने का सोडा है। तो भाई दिख रहा है क्या तुम्हें, सही कुछ है। चलो देखो अब क्लियर हो गया ना थोड़ा सा।
देखो, धोने का सोडा या धावन सोडा, तो इसका क्या होता है बेटा, Na2CO3.10H2O। दोनों में अंतर पता चल गया। देखो ये मेन अंतर है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन ध्यान से सुन लेंगे। इस चीज को लिखवाया है मैंने नोट डाल के, इसीलिए लिखवाया है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, देखो तुम किसी से पूछोगे सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, धोने का सोडा क्या होता है, क्योंकि पागल मत बना, एक ही बात है, तो उसको बताना नहीं बेटा, इसमें ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर आपने तो पर्यायवाची याद करा दी, कोई बात नहीं। देखो तो धाने का सोडा या धावन सोडे में क्या होगा, ये Na2CO3 है, इसमें 10H2O और जुड़ेगा, मतलब क्रिस्टलन जल के 10 अणु जुड़ेंगे बेटा, क्रिस्टलन जल के क्या जुड़ेंगे, 10 अणु जुड़ेंगे, और ये 10 अणु जुड़कर क्या बनाएंगे बेटा, धावन सोडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, धावन सोडा बनाएंगे मेरे भाई, क्या बनाएंगे, धावन सोडा बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके लिखेंगे अब उपयोग, इसका उपयोग लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इसके उपयोग, लिखेंगे उपयोग, धावन सोडे के उपयोग, लिखेंगे धावन सोडे के उपयोग में भाई अपन धावन सोडे का उपयोग पे लिखेंगे, धावन सोडे के उपयोग। धावन सोडे के उपयोग पहला लिखेंगे, इसका उपयोग पहले लिखेंगे बेटा, इसमें पहला लिखेंगे इसका उपयोग, का उपयोग, का उपयोग किस किस में किया जाता है बेटा, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कांच का उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग, अरे नाले को लाइन पता नहीं कैसे टेढ़ी बाकी सी हो जाती है, खूब सही लिखने का ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं होता। देखो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसका उपयोग, का उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। लिखेंगे बेटा, का उपयोग, का उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा लिखेंगे इसका उपयोग, उपयोग से भी प्रश्न पूछता है भाई वो ना, का, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, सारी चीजें है ना। इसका उपयोग घरों में, का उपयोग घरों में, का उपयोग घरों में साफ सफाई, आवाज तो आ रही है ना भाई सभी को, साफ सफाई का उपयोग घरों में, साफ सफाई में, का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। घरों में जो साफ सफाई करनी होती है तो किसको काम में लेते हैं अपन, धावन सोडे को। ठीक है, धोने के सोडे को। ठीक है, दूसरा लिख, चौथा लिखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या, कि जल की, और कलर से लिख देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आए कि है क्या चीज। ठीक है, इसमें लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ही
का उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। उपयोग किया जाता है लिख लो, उपयोग किया जाता है। हाँ, नारा को बहुत सारा सोचना पड़ता है, तुम कहते हो गुरुजी मिटा देते हो ऐसे बीच बीच, ऐसे नहीं मिटाता मैं, ठीक है ना। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? धावन सोडे को काम में लेते हैं बेटा। किसको काम में लेते हैं? धावन सोडे को काम में लेते हैं। देखो 10 मिनट और बच रही है, अपन इतने अपन अभी तो आगे करेंगे, ठीक है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ लेंगे, जिप्सम समझ लेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालेंगे, जिप्सम के लिए डालेंगे भाई। ठीक है, चलो हो गया, ये हो गया सभी का। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे। देखो जिप्सम के निर्माण को तो छोड़ के अपन क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को करते हैं, ठीक है। क्यों? देखो समझो क्या बता रहा था मैं। जिप्सम, जिप्सम का बेटा देखो सूत्र क्या होता है? ये होता है सर CaCO3.2H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा भाई। यहाँ से अगर मैं कर लूँ CaOH का होल ट्वाइस कर दूं, प्लस में CO2 कर दूं, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा, ठीक है। देखो भाई कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल की निर्माण की प्रक्रिया तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो करना क्या है भाई? हमें तो जिप्सम बनाना था, बन गया। जिप्सम का सूत्र यही तो होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम, ठीक है। चलो लिख लेते हैं अपन इसको भी, चलो कोई नहीं, लिख लो तुम, जिप्सम का भी लिख लो, ठीक है। जिप्सम के निर्माण, जिप्सम का निर्माण, क्या जिप्सम का लिखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखाऊं तुम्हें? अरे क्या लिखाऊं, सॉरी, CaCO3 थोड़ी होता है, CaSO4 होता है भाई। गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। अब तुम हेडिंग डालोगे पहले इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस करेंगे अपन, ठीक है। इसी में जिप्सम आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मैं सोच तो रहा था कि मैंने कि यार इसमें क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया, मैंने की तो पुताई वाला सिस्टम बन गया। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, हेडिंग डालेंगे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। कल देखो भाई, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल कल अपन रिवीजन नहीं करेंगे, उसके बाद में अपन बाद में कर लेंगे रिवीजन, ठीक है ना। चलो
हो गई भाई। देखो मैं माइक ऑन करना भूल गया भाई, सॉरी। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, बेटा जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का मतलब आधा, जल का अणु कितना है आधा, अर्धहाइड्रेट का मतलब आधा जल का अणु है, और क्या बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। बाकी तो कल समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी में बंद हुआ था। देखो CaSO4.2H2O था बेटा, ये जिप्सम का सूत्र होता है, इसको 373 केल्विन पर गर्म किया तो CaSO4.12H2O बना है, ठीक है। यह सफेद चूर्ण पीओपी जल मिलाने पर पुनः कठोर पदार्थ, मतलब कठोर पदार्थ क्या होता है जिप्सम होता है, उसमें क्या हो जाता है बेटा परिवर्तित हो जाता है। CaSO4.12H2O प्लस में डेढ़ H2O, ये बन जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। देखो ये मैंने बता ही दिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। कल एक बार मैं वो रिवाइज करवा दूंगा, आज आवाज नहीं आई थी भाई, सॉरी उसके लिए ना भाई, सॉरी, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स ना भाई, आज के लिए इतना ही कहा, ठीक है। चलो थैंक यू।